हेलो दोस्तों, वन सेकंड वेलकमिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यार वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने सभी साथियों तक शेयर करिए। मैं आपसे बात करने आया हूं बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े के बारे में। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि वहां पे जेन्युइन अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से हक मारा गया है। जो अभ्यर्थी आज बाहर हैं वो उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं स्कूल में होना चाहिए था, और जो फर्जी अध्यापक करीब 7 महीना 8 महीना से पढ़ा रहे थे, उनको मैं अध्यापक नहीं बोल सकता हूं, उनको मैं फर्जी ही बोलूंगा, फर्जी अभ्यर्थी बोलूंगा। वो लोग कहीं ना कहीं जेन्युइन अभ्यर्थियों का हक मार रहे थे। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे पर वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मुद्दा को आप लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1.0 में हुआ है, 2.0 में हुआ है, उस तरह से 3.0 में नहीं होना चाहिए। आप सभी साथियों को अवेयर होना चाहिए और अपनी आवाज को कहीं ना कहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से बीपीएससी टीआरई 3.0 में हुआ तो आप सोचिए बहुत सारे अभ्यर्थी फिर उसी तरीके से जो योग्य हैं वो बाहर हो जाएंगे और फर्जी अभ्यर्थी फिर अंदर हो जाएंगे। तो यह मुद्दा उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा अभी जमुई की जो लिस्ट आई है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किया होगा। वहां पर 146 फर्जी अध्यापक ऐसे पढ़ा रहे थे जिनका सीटेट में, ठीक है, जिनका सीटेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका सीटेट में या तो 82 से लेकर के 89 मार्क्स था, या बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार के ना होकर के बिहार का निवास बनवा लिए हैं। आप सोचिए, वो बिहार के हैं नहीं, कोई झारखंड का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है और निवास बनवा लिया है बिहार का। आप सोचिए, ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं। मैं आप सब साथियों को और बताना चाहता हूं, अभी एक लिस्ट और आएगी, इसके बाद में और अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 में क्या नाम है, जो अतुल प्रसाद जी थे, उनके द्वारा कहा गया था जो बीएड वाले हैं वो अपना डीएलएड का मार्कशीट लगा दें। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड के थ्रू सीटेट पास किए थे, वो भी अभी बाहर होंगे। 101% आप लिख कर ले लीजिएगा, वो भी बाहर होंगी। तो ऐसे ऐसे आप ये मान कर चलिए, कम से कम 3 से 4 हजार फर्जी लोग हैं जो टीआरई 1 टीआरई 2 में घुसे हुए हैं, और 3 से 4 हजार जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं आज रो रहा है, ठीक है, आज वो रोड पे है इन फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से। गलती किसकी है बताइए आप? ये गलती अगर है तो शिक्षा विभाग की है, गलती है तो क्या नाम है, बीपीएससी की है। किस तरह से आप लोगों ने क्या नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, किस तरह से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है कि आज ये लोग को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप इन लोगों को नहीं पकड़ पाए हैं, और अब इन लोगों को आप बाहर कर रहे हैं। बाहर करिए, अच्छी चीज है, लेकिन इनकी जगह पे किसको होना चाहिए था? एक जेन्युइन कैंडिडेट को होना चाहिए था। एक जो योग्य अभ्यर्थी है उसकी कहीं ना कहीं प्रतिभा, उसका कहीं ना कहीं हक मारा गया है, तो उनकी जगह पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। मैं आपके साथियों से कहना चाहता हूं, अपनी आवाज को आप उठाइए, अपनी आवाज को उठाइए। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचती है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपके हक में, ठीक है, आप सभी लोगों के हक में सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो आ सकता है। अगर इस आवाज को अगर आप उठाएंगे तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा, क्योंकि वहीं पे जो फर्जी अभ्यर्थी रहेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में अब क्या नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। अगर खाना पूर्ति ना किया गया होता तो जो अभ्यर्थी अभी बाहर हो रहे हैं ये 7-8 महीना पहले बाहर हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप मान कर चलिए चेयरमैन साहब के द्वारा और के पाठक सर के द्वारा मतलब पूरा भ्रष्टाचार कर दिया गया है। इस बात को आप मानिए, ठीक है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, ये पूर्णिया की भी लिस्ट आ चुकी है, मैं टेलीग्राम पे शेयर किया है। पश्चिमी चंपारण की लिस्ट आई है, हर जिले की लिस्ट आई हुई है। और मैं साथियों को बताना चाहता हूं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा था उस टाइम भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। तो ये सीट कम से कम 3-4 हजार, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये सीट संख्या कम से कम 7 से 8 हजार की होने वाली है। चाहे टीआरई 1 टीआरई 2 को अगर काउंट करेंगे तो ये संख्या 7-8 हजार से कम नहीं है, क्योंकि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। आप खुद सोचिए, अगर जमुई से 146 लोग बाहर हो सकते हैं तो बिहार में कितने जिले हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितनी संख्या होगी आप खुद सोचिए इस चीज को। तो बस हम लोगों का यही डिमांड होना चाहिए कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जो अभ्यर्थी बाहर हो रहा है उनकी जगह पे आप जेन्युइन अभ्यर्थियों का चयन करिए,
उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। जिनका 1 नंबर से नहीं हुआ है, जिनका 2 नंबर से नहीं हुआ, जिनका 3 नंबर से नहीं हुआ है, उन सभी लोगों का हक मारा गया है। तो उनके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए और उनको हक मिलना चाहिए। और जिस तरह से आपने टीआरई 1 टीआरई 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया है, उस तरह से आपको टीआरई 3 में नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का आप एक नोटिस जारी करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो आप अपने साथियों तक जरूर शेयर करिए दोस्त, क्योंकि जब वीडियो को आप शेयर करेंगे तो और साथी आपके एक्टिव होंगे। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ है उस तरह से टीआरई 3 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।